ये है बिलों की टाणी, पाली जिला रोड पंचायत समिति के आखिरी गांव और आखिरी टाणी है। यहाँ पीछे जालोर जिले की सीमा बॉर्डर लगती है और कुलथाना पंचायत का गांव है। राकाणा के अंदर ये बिलों की टाणियाँ एसटी के लोग हैं सभी, जो आपके सामने एक बार कैमरा घुमाओ, ये एसटी के लोग भील हैं और ये अपने खेतों के अंदर ढाणी बसा कर पिछले 50 साल से रह रहे हैं। संवत 2030 से इन्होंने जब बाढ़ आई थी तब ये आके अपने खेतों में अपना निजी वास कर दिया। यहाँ सरकारी सुविधा से वंचित है। इससे पहले मैं दूसरी ढाणी में जाके भी मैं वहाँ का जो अवलोकन किया, लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि ये पानी की जो व्यवस्था है, यहाँ थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा बताना, ये महिलाएं माताएं बहनें जो है पानी के लिए तरसती। यहाँ पे जल मिशन जेजेएम की तरह लाइन तो डाली हुई है वसी से, लेकिन पानी अभी तक कहीं है नहीं। कनेक्शन भी कर चुके हैं लेकिन पानी अभी तक इनका कहीं कभी कोई आता है 15-20 दिन में या महीने भर के अंदर, तो कुछ गांव कुछ ढाणियों के अंदर जहाँ ऊंची नीची है वहाँ पानी आ सकता है, आ रहा है। बाकी जगह पे पानी बिल्कुल, ये लोग 1200 रुपये के अंदर वाइज से टंकी मंगाते हैं और ये अपना पानी पीते हैं, या वाइज या राकाणा से जाके पानी लाते हैं। कोई जो खारे कुएँ हैं या फीके कुएँ हैं उन कुओं से पानी ला के अपना जीवन कर रहे हैं। यहाँ पे सरकारी सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं गरीबों के लिए और एसटी के लिए तो विशेष तरह से योजना है, उस योजना से ये ढाणियाँ वंचित है। क्योंकि यहाँ न तो ये आबादी क्षेत्र है और नई आबादी क्षेत्र नहीं होने की वजह से कई योजना ऐसी हैं जो इनको नहीं मिल रही है। खेतों में अपने खुद के निवास करके बैठे हैं। अब ये मेरे सामने थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा, स्कूल है 5 बजे तक, पूरे कैमरा घुमाओ आप। ये 5 बजे स्कूल है, यहाँ कांटे लगे हुए हैं और कांटे लगे हुए हैं और यहाँ तो अध्यापक है, आ जाओ ना, तो यहाँ अध्यापक हैं और 40 बच्चे राकाणा 3 किलोमीटर राकाणा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 8 तक की स्कूल है, उस स्कूल के अंदर पढ़ने जाते हैं। और बारिश के दिनों में ये जब सड़क टूटी हुई है तो इस सड़क के अंदर पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। ये लोग खेतों के मार्गों से ट्रैक्टरों से अपने गाँवों में सामान वगैरह जो आटा सामान लाना पड़ता है तो ट्रैक्टरों से लाते हैं। बाकी बच्चे तो स्कूल जाते भी नहीं है, शिक्षा से वंचित है बच्चे। 4 महीने जब बारिश होती है तो बारिश के अंदर ये सड़क खराब हो जाती है, कीचड़ हो जाता है, तो उसमें उन लोगों बच्चों को जाने में असुविधा होती है, वो बच्चे अपने घर पे ही रहते हैं, इसलिए शिक्षा से पूरी तरह से वंचित हैं। मैंने विधायक भीमराव जी भाटी साहब को मैंने अभी फ़ोन से जयपुर में बात की है। उन्होंने पिछले 3 साल में सड़कों का जाल फैला दिया। प्रतिवर्ष 23 करोड़ की सड़कें हर वर्ष दे रहे हैं और सावणता से नीमली पटेलान से लगाकर कुलथाना दीवान तक इन्होंने सड़कों का जाल फैलाया। इसी में मैंने उनको एस्टीमेट पीडब्ल्यूडी विभाग दिलीप जी परियार से कहकर और इंसाफ से कहकर मैंने यहाँ 3 किलोमीटर का नाप भी करवा दिया है और वो सर्वे भी करके चले गए, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, 4-6 महीने लगेंगे। ये सड़क भी 3 किलोमीटर विधायक साहब अपने कोष से दें या अपने अनुशंसा से दें या अपने प्रधानमंत्री जो सड़क योजना है उनमें अपनी अनुशंसा करके दें, वो कोशिश करके इनको सड़क बनाई जाएगी और पूरी कोशिश करेंगे। आज मैं इस क्षेत्र में आया हूँ तो इनके लिए कुछ न कुछ करके जाऊँगा, लेकिन मेरी मांग है जिला कलेक्टर महोदय से, मेरी मांग है मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय से। यहाँ नरेगा भी नहीं चलती है, नरेगा भी राकाणा में चलती है। यहाँ राकाणा 3 किलोमीटर जाकर और राकाणा में जब कभी भी चलती है तो जाते हैं तो 3 किलोमीटर जाना 3 किलोमीटर आना इन मजदूरों के लिए बड़ी मुश्किल का काम है। और अभी तो इस साल तो बिल्कुल होली के बाद में या इस 2026 में तो एक दिन भी इनका मिसटोल कहीं भी मजदूरों का नाम इसमें हुआ भी नहीं है। ये अपनी मजदूरी कहीं बाहर जाके करते हैं, जोधपुर जाते हैं, कुलथाना जाते हैं या और आसपास के कहीं जालोर जाते हैं, वहाँ मजदूरी करते हैं या खेती पे निर्भर हैं। इसलिए मैं जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी से निवेदन है और बीडीओ साहब से, मीणा साहब से निवेदन है कि एक बार आप अवलोकन करके ग्राम सेवक और ग्राम सेवक और प्रशासक को भेजकर इस पर पाती का झीकरा, पाती जो पास में पड़ता है 3 किलोमीटर पे, वहाँ का झीकरा इस जहाँ भी खड्डे हैं, जहाँ भी सड़क टूटी हुई है या जहाँ भी कीचड़ है, उस कीचड़ पे डालकर इस वर्ष जाने आने का रास्ता करने के लिए वो तत्काल प्रभाव से निजी आय से किसी तरह से विकास अधिकारी अपने कोष से, पंचायत समिति कोष से भी सड़कों बनाई जाए। अगर नहीं बनाई तो मैं जिला कलेक्टर साहब से आग्रह करूँगा कि ये सब जितने बिल हैं, ये जितने भी लेडीज और पुरुष हैं, ये सारे के सारे ट्रैक्टर भर के हम जिला कलेक्टर के कार्यालय के बाहर आके धरना देंगे। इसलिए इनकी ज्वलंत समस्या है और ये पाली से मात्र 50 किलोमीटर 45 किलोमीटर दूर पर बैठा ये गांव है। यहाँ आज की आज़ादी के बाद
75 साल मना रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं, सबका विकास, सबका विकास करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी तक तो ये राजा महाराजाओं के ज़माने में जिस तरह से जुल्म सहते थे, उसी तरह से ये जुल्म सह के बैठे हैं, अपनी खुद की व्यवस्था खुद कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि एक बार प्रशासन और जिला कलेक्टर महोदय, BDO और मुकेश जी से, जो CO साहब से मेरा आग्रह है कि वो यहाँ ये सड़क की व्यवस्था कराया जाए। मैं मदन सिंह जागरवाल, भारतीय किसान यूनियन का जिलाध्यक्ष और राजीव गांधी पंचायत राज जिलाध्यक्ष, मैं खुद भी यहाँ पहली बार आया हूँ। यहाँ तो मेरे ख्याल से कभी BDO साहब और ग्राम सेवक, सरपंच कभी भी यहाँ पर मेरे ख्याल से एक बार भी अवलोकन नहीं किया होगा। और यहाँ विष्णाराम जी भील है या अध्यक्ष हैं, इनसे आग्रह करूँगा कि आप थोड़ी सी बताओ समस्या आपकी। मैंने बताई समस्या तो साहब के बार मुझे इतनी समस्या है कि जो आप पूछ में थी टाबर जाए 40 बच्चा पैदल जाए गाना में जाए फंसे पास आप जाना और मुँह पड़ेगी। आप बताओ। क्यों बता मोरे में समझिया आया जा के सड़क गांव में जाए आज सपा बेकार है, जावारी बहुत मुसीबत पड़े रही है बच्चों के लिए। जो हम बच्चा तो पढ़ी जा ही नहीं सके, हमें बच्चा कर टाबर बहुत दुखी है। स्कूल खोला स्कूल खोलो, हाँ पूरा रास्ता है बिल्कुल जगह जगह स्कूल खुला जरूरी बताओ। पानी भी कहीं से मटके बैठा होगा, तकलीफ है, जोर में बोलो। मैं खुद करे मोल लाओ पानी ये भील समुदाय है और इनके पास जानवर भी बहुत है, बकरी भेड़ और गाय वगैरह रखते हैं। इनको पिलाने के लिए भी ये भाई से 1200 रुपये के अंदर टंकी ला के प्रयास होता है। इनकी स्थिति बहुत खराब है। मैं जलदाय विभाग से भी कांसे एक्शन साहब से निवेदन करूंगा कि जल मिशन योजना टैंकर बंद कर दिए हैं, टैंकर का टेंडर खत्म हो चुका है और जल मिशन से कोई वसी से कोई पानी आता नहीं है। तो कृपा करके पानी की व्यवस्था यहाँ पे जब तक बरसात नहीं हो, यहाँ कोई तालाब भी नहीं है और न यहाँ कोई झीलार है। ये झीलार जो बना हुआ है ये टूटा फूटा झीलार है, इसमें पानी आता भी नहीं है। तो एक बार इनको जल मिशन योजना में वापस इसको चेक कराएं, जेन एक्शंस के जेन साहब से यहाँ भेजकर पूरी ढाणी के अंदर पानी की व्यवस्था पूरी कराई जाए। नहीं तो रोड में भी आकर हम आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे।